हेलो एंड वेलकम टू फिनिश एजुकेयर। वेलकम टू दिस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू पास टेंथ बोर्ड एग्जाम। तो मैंने ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाया है जिनको लगता है कि वो टेंथ में पास नहीं हो सकते या फिर कुछ सब्जेक्ट में वो फेल होते रहते हैं, तो उनको लगता है कि टेंथ बोर्ड में भी फेल हो जाएंगे। तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनके जो यूज़ करके अगर बच्चों ने पढ़ाई की तो वो फेल नहीं होंगे और उनका जो डर है वो डर भी निकल जाएगा। ठीक है। सो अगर आप टेंथ या 10वीं पास करना चाहते हो तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। सबसे पहले उन बच्चों के लिए है जिनको लगता है कि वो फेल होंगे या फिर उनको कम मार्क्स मिलते हैं या टीचर या पेरेंट्स बार बार चिल्लाते रहते हैं कि आप फेल हो जाओगे, फेल होने के बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे टेंथ में। तो ये इन बच्चों के लिए वीडियो मैंने बनाया है। दूसरा मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं जो बच्चे पहले से ही पढ़ाई करते आ रहे या फिर जो अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि लास्ट 3 महीनों में उनको कैसे पढ़ाई करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो बच्चे फेल हो रहे हैं तो उनको पता ही होता है कि कौन से सब्जेक्ट में हम फेल होते हैं। सबसे पहले देखो, अगर आप पढ़ाई करते ही नहीं हो तो आप फेल होने ही वाले हो। लेकिन कोई बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं फिर भी कुछ सब्जेक्ट्स उनको डिफ़िकल्ट जाते हैं। ऐसे लगता है कि उनको कितनी भी पढ़ाई करो वो सब्जेक्ट आते ही नहीं है उनको, क्योंकि उनका बेस कच्चा होता है, पहले से उन्होंने पढ़ाई नहीं की होती है फर्स्ट टू नाइन्थ। उसके बाद टेंथ में भी उनको ही वो सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट जाता है। तो उनमें ये उन बच्चों के लिए है जिनको पढ़ाई करनी ही नहीं है, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो कितना भी वीडियो बनाओ, कुछ भी करो, कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जेन्युइनली जो पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे, या फिर उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले पढ़ाई नहीं की, अभी उनको लगता है कि नहीं पढ़ाई करनी चाहिए, 3 महीने बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो वो बच्चे भी ये वीडियो देख सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और पास हो सकते हैं। ठीक है, 3 महीने में भी पढ़ाई करके आप पास हो सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, अगर आपने पढ़ाई की नहीं है फिर भी आपको पता होता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका डिफ़िकल्ट है, कौन से सब्जेक्ट में आप ज़रूर फेल होंगे, ये आपको पता होगा। तो ये सब्जेक्ट आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। क्यों आइडेंटिफाई करना है? ताकि उस सब्जेक्ट के ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान दे सके और ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर मेहनत कर सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि डरना नहीं है। देखो, सिंपल लॉजिक है कि कोई भी सब्जेक्ट में आपको पास होना है तो आपको क्या करना है, आपको 35 मार्क्स लाना है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट में 100 में से 35 मार्क्स लाना है। तो आपको पता होगा कि बोर्ड में आपके 20 मार्क्स तो इंटरनल मार्क्स होते हैं जो स्कूल देती है। तो स्कूल तो 20 में से कम 12-13 मार्क्स तो देते ही है। 10 मार्क पकड़ लो आप, 10 मार्क तो दे दिया, चलो 20 में से 10 मार्क दे दिया। अभी आपको 80 में से 25 मार्क्स लाना है पास होने के लिए। ठीक है, 25 हम नहीं पकड़ते, हम क्या करते हैं 30 पकड़ते। तो 30 मार्क आपको 80 में से स्कोर करना है। ये स्कोर करना इतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की, मेहनत की अभी 3 महीने, तो आप 80 में से 30 मार्क आराम से स्कोर कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि डरना नहीं है। टेंथ में पास होना बहुत ईजी है, क्योंकि बोर्ड में ही जो इंटरनल मार्क्स होते हैं स्कूल की तरफ से 10-12 मार्क्स तो आराम से मिलते हैं, 12-13 मार्क्स तो आराम से मिलते हैं। तो एक 12-13 मार्क्स का आपके फिक्स हो गए। तो अगर आपको बचे हुए मार्क्स 80 में से स्कोर करना है, जो आपका रिटर्न एग्जाम है उसमें से स्कोर करना है आपको। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि जो इंटरनल एग्जाम होती है, सपोज 80 मार्क्स का पेपर है, उसमें से आपको कम से कम 45 मार्क्स स्कोर करने का कोशिश करना है। 45 मार्क्स क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिखोगे एग्जाम में उतने टीचर भी क्या करेगी, कट करेगी, कुछ आंसर आपके रॉन्ग होंगे। तो जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतने टीचर को भी मार्क्स देने के लिए भी चांसेस मिलेगा। देखो, कोई भी टीचर बच्चों को फेल नहीं करना चाहते। कुछ टीचर होते हैं जो स्ट्रिक्टली पेपर चेक करते हैं, लेकिन उनका कभी इंटेंशन ऐसा होता नहीं कि बच्चों को फेल करना है। ठीक है। तो फेल करने का कोई इंटेंशन होता नहीं है उनको। अगर आप मार्क्स देने के लिए आप स्कोप रखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लिखोगे, तो उनको मार्क्स देने के लिए भी स्कोप रहेगा। ठीक है, स्कोप रहेगा मतलब क्या, उनको मार्क्स देने के लिए चांसेस रहेंगे। जितने उनको चांसेस रहेंगे उतने आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। तो कम से कम 50-80 में से 45 मार्क्स आपको स्कोर करने के लिए कोशिश करना है। सो डोंट इग्नोर एनी सब्जेक्ट, यू शुड नॉट इग्नोर एनी सब्जेक्ट, यू शुड गिव इंपॉर्टेंस टू ऑल द सब्जेक्ट्स। कि ओवर कॉन्फिडेंट भी होना नहीं है कि आपको लगता है कि मेरा ये इंग्लिश तो ठीक है तो मैं इंग्लिश में पास हो जाऊंगा, तो आप पढ़ाई ही नहीं करोगे, दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करोगे, बाद में क्या पता चलेगा इंग्लिश में ही फेल होगे। ऐसे नहीं करना है। सारे सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस देना है, सारे सब्जेक्ट्स का पढ़ाई करना है, लेकिन जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट है उसका ज़्यादा पढ़ाई करना है। ठीक है। देखो, कभी जिनको लगता है कि वो पास नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे, कुछ पढ़ाई नहीं किया, 3 महीने बचे, अगर आपको पढ़ाई करना है, सबसे पहले क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लो। मैं एग्जांपल देता हूँ ज्योग्राफी का आप जितने भी बोर्ड का जो नया सिलेबस आया था, तब से जितने भी 3-4 साल में जितने भी पेपर हुए थे ज्योग्राफी के, सारे उठाओ, सारे पेपर चेक करो, सारे पेपर एनालाइज करो। तो ज्योग्राफी का मैं एग्जांपल देता हूँ। ज्योग्राफी अगर आपने देखा तो ज्योग्राफी का 40 मार्क्स का पेपर होता है। 40 में से अराउंड 25 मार्क्स ये प्योर आपके सब्जेक्टिव होता है, सॉरी ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, मैप के वाले क्वेश्चंस आएंगे या फिर फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। ठीक है, मैच द फॉलोइंग कभी कभी आता है,
ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो मैप देख के आप सॉल्व कर सकते हो, कोई बार का डायग्राम रहेगा, कोई ग्राफ रहेगा, उसको देख के आपको सॉल्व करना है। तो ये बहुत इजी होता है अगर आपको टॉपिक समझ में आया होगा तो, अगर आपने ऐसे टाइप के सम्स या ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो। ज्योग्राफी में ब्रीफ आंसर 8 मार्क के होते हैं और गिव रीज़न होते हैं शायद 6 मार्क के, तो उतने ही आपको लिखना है। जो सब्जेक्टिव है, जो बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर लिखना पड़ता है, बाकी सब ऑब्जेक्टिव है। वैसे ही हिस्ट्री में आपको फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, ट्रू और फॉल्स आते हैं, ठीक है, को रिलेशन वाले आते हैं, इनकरेक्ट पेयर आते हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आप इजीली स्कोर कर सकते हो उसमें, ठीक है। बाकी बड़े बड़े क्वेश्चन है उसमें से भी कुछ आप पढ़ाई करके लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आइडेंटिफाई करना है आपको, क्या करना है, क्वेश्चन पेपर स्टडी करना है, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चंस को आपको पढ़ाई करना है और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को आपको स्कोर करना है, ठीक है। अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न समझो, जो मैंने बताया कि ज्योग्राफी का कि 14 मार्क्स सिर्फ आपको सब्जेक्टिव आते हैं, मतलब लिखने के लिए जो ब्रीफ आंसर्स, बाकी सब ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो आपको पेपर पैटर्न पता होना चाहिए कि मेरा और ये क्वेश्चन ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मैं ऐसे पढ़ाई करूँगा तो मुझे ऐसे मार्क्स मिलेंगे। अगर कोई सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट जाता है, जैसे कि आपको हिस्ट्री डिफिकल्ट जाता है, तो आप ज्योग्राफी के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, ज्योग्राफी में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करो। सेम आता है साइंस में भी, कुछ टॉपिक आपको बहुत डिफिकल्ट जाते हैं तो उसको थोड़ा कम, वो आपको नहीं हो पा रहा है तो क्या करना है, दूसरे टॉपिक जो थोड़े अच्छे आपको समझ में आते हैं उसमें और ज़्यादा फोकस करना है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करना है, ठीक है। सो पेपर पैटर्न स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। उसके बाद फोकस ऑन स्टडिंग इजी क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चंस फर्स्ट। सबसे पहले क्या करना है कि सबको आपको पता चला पेपर पैटर्न क्या होता है, एनालाइज किया आपने क्वेश्चन पेपर, तो अभी क्या करना है, पढ़ाई करना चालू करना है। पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले क्या करो, टॉपिक को समझो, सब्जेक्ट को समझो या फिर कोई भी लेसन को समझो। तो एक बार वीडियो देखो या टेक्स्ट बुक पढ़ो, जैसे भी कुछ भी करो और वो समझ लो चैप्टर क्या बोल रहा है। मैंने भी बहुत सारे हिस्ट्री ज्योग्राफी के वीडियोस अपलोड किए, मेरे अगर वीडियो पसंद नहीं आते तो बाकी लोगों ने भी अपलोड किए, आप पढ़ो, एक बार देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चैप्टर में क्या बोलना चाह रहा है। स्कूल में जब भी टीचर ने सिखाया था या कोचिंग क्लासेस में आप जाते थे, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। अभी क्या करना है, आपको समझना है वो टॉपिक क्या है, वो चैप्टर क्या है, वो समझना है। तो पहले क्या करना है, समझना है। समझने के बाद क्या करना है आपको कि क्वेश्चन आंसर्स पढ़ना चालू करना है। तो सिंपल क्या करना है, जो सबसे पहले जो आपको लगता है आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है अभी, ठीक है, अभी क्या करो, हिस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं। हिस्ट्री में आप टेक्स्ट बुक का पीछे जाके एक्सरसाइज उठाओ, कोई भी लेसन के पीछे एक्सरसाइज होती है, उसमें क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ऑड मैन आउट, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। ये पूरे कंफर्म कर लो, पक्का कर लो। उसमें से एक भी क्वेश्चन आपको आया तो आपको उसमें का आंसर आना ही चाहिए, रट लो, ठीक है। तो इजी क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। इजी क्वेश्चन, शॉर्ट नोट होते हैं छोटे छोटे, जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आए हुए हैं या फिर आपके स्कूल के प्रीलिम एग्जाम में आए हुए हैं, स्कूल के सेमिस्टर में आए हुए हैं, ऐसे पढ़ाई कर लो, ठीक है। जितना हो सके उतने क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ लो, ठीक है। इजी क्वेश्चंस को पढ़ लो, पूरा पढ़ लो। उसके बाद मैथ्स में भी सेम होता है, इजी जो सम्स होते हैं या इजी जो टॉपिक्स होते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का कोशिश करो, ठीक है। ट्राई टू अटेम्प्ट एंटायर पेपर। अभी जैसे मैंने बताया कि टीचर को जितना आप स्कोप दोगे मार्क्स देने का, उतना ही टीचर आपको ज़्यादा मार्क्स देगी। तो जितना ज़्यादा आप पेपर सॉल्व करोगे, पूरा पेपर सॉल्व करने का कोशिश करो, कुछ ना कुछ तो लिखो ताकि टीचर को मार्क्स देने के लिए चांस मिले, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि जैसे हमने बोला कि 45 मार्क्स स्कोर करना है। 45 तो मैंने बोला था कि 80 में से 45 मार्क्स आपको स्कोर करना ही है, क्योंकि जितना ज़्यादा मार्क्स को आप स्कोर करोगे, जितना ज़्यादा आप लिखोगे, मतलब क्या, जितना ज़्यादा आपको मार्क्स स्कोर करने का आपका इंटेंशन होगा, तो टीचर बाद में कुछ रॉन्ग आंसर होगा, कट करेगी, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आपको कम से कम 30 मार्क्स या 40 मार्क्स तो मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये 3 महीने जो बचे हैं उसमें पूरा जोर लगाओ। भूल जाओ आपने क्या किया पहला, आपने 9th में क्या किया था, 10th में अभी ये जितने भी महीने हुए थे क्या किया था, भूल जाओ। जो लास्ट का 3 महीने है उसमें जितना हो सके उतना पढ़ाई करो और बार बार रिवीजन भी करते रहो। एक बार पढ़ा मतलब आपको याद रहेगा ऐसे नहीं है, रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करते रहो बार बार, ठीक है। अभी ये लास्ट 3 महीने बचे हैं उसमें सारे डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल फ़ोन या आपके दोस्त भी होते हैं जो पढ़ाई नहीं करते, टाइम पास करते रहते हैं, ऐसे लोगों से संबंध तोड़ दो अभी 3 महीने के लिए, ठीक है। उनको मिलो लेकिन ज़्यादा फोकस पढ़ाई के ऊपर करो, ठीक है। दोस्त होते हैं दोनों भी, लड़कियाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, उनको थोड़ा टाइम पास या उनको टाइम प्लीज़ दे दो और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के ऊपर फोकस करो, क्योंकि ये 3 महीने अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो अगला 1 साल आपका वेस्ट होने वाला है, ठीक है। कुछ लोग तो 10th के बाद पढ़ना भी बंद कर देते हैं क्योंकि फेल हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। पढ़ाई करो जितना ज़्यादा हो सके, 3 महीने में फोकस करो, ठीक है। फॉलो अ रूटीन, एक रूटीन बनाओ आपका कि मैं
देखो अभी स्कूल में आप जाओगे तो स्कूल में आपको जाना पड़ेगा, अगर आपने क्लास लगाया होगा क्लास में जाना पड़ेगा, आप बुक्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, स्कूल का होमवर्क होगा, क्लास का होमवर्क होगा, बहुत सारा टाइम आपका जाएगा बुक लिखने में, सब कुछ भरने में बहुत सारा टाइम जाने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आपने रूटीन बनाया कि मैं ये टाइम पे पढ़ाई करूँगा, ये टाइम पे स्कूल जाऊँगा, ये टाइम पे वापस आऊँगा, ये टाइम पे मैं टाइम पास नहीं करूँगा स्कूल में, वापस जल्दी आ जाऊँगा, मैं होमवर्क करूँगा, उसके बाद मैं पढ़ाई करूँगा, ये आपने एक रूटीन बनाया तो आपका एक रूटीन फिक्स हो जाएगा, आप उस हिसाब से पढ़ाई करने लगोगे। रूटीन नहीं होगा तो क्या करोगे, आप टाइम पास करते रहोगे। तो एक रूटीन बनाओ और उसको फॉलो करो और स्टडी करो, रेगुलरली पढ़ाई करो। एक दिन पढ़ा दूसरे दिन कुछ नहीं किया, ऐसे नहीं है, रेगुलरली आपको 3 महीने पढ़ाई करना ही है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लास्ट का जो मैं बोल रहा हूँ कि 10th स्टैंडर्ड ये एंड नहीं है। कितने भी कम मार्क्स आपको मिले, अगर आप जस्ट पास हो गए, 35% भी मिले, 40% भी मिले, उसका मतलब ऐसा नहीं कि आप बेवकूफ़ हो, बुद्धू हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे टॉप करते हैं, उसका मतलब ये होशियार हो तो होते ही है वो, लेकिन उनको वो सब्जेक्ट्स उनको पसंद होते हैं, वो अच्छे से पढ़ाई करते हैं। आपको कुछ और चीज़ में भी इंटरेस्ट होता है, आपको सपोज़ एग्जांपल है मराठी या हिंदी या कुछ आपको पसंद नहीं आता है, आपको फिर भी पढ़ना है, क्योंकि 10th तक का जो पढ़ाई होता है वो जनरलाइज होता है, सारे लोगों को इक्वल तरीके से नापा जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितना हो सके उतना मेहनत करना है, लेकिन ये भूलना नहीं है कि 10th स्टैंडर्ड का एंड नहीं है कि 10th में आपको अगर कम मार्क्स मिलते हैं मतलब आप बेवकूफ़ हो, ऐसे नहीं है। 10th इज़ नॉट अ एंड, इट इज़ अ न्यू बिगिनिंग। न्यू बिगिनिंग मतलब क्या, 10th में जब भी आप पास होंगे, आपको कितने भी कम मार्क्स मिले, 30% मिले, सॉरी 40% मिले, 50% मिले, जितने भी कम मार्क्स मिले, फिर भी आपको जो भी चाहिए वो स्ट्रीम मिल सकता है। अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा फिर भी आप साइंस में भी जा सकते हो, कॉमर्स में भी जा सकते हो, आर्ट्स में भी जा सकते हो। कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा क्योंकि 10th के मार्क्स के ऊपर ही कॉलेज में मेरिट लगता है, लेकिन आपको जो भी स्ट्रीम है वो मिल सकता है। लेकिन उस स्ट्रीम में जाने के लिए, मतलब आगे साइंस कॉमर्स आर्ट्स में जाने के लिए या फिर डिप्लोमा जो भी आपको करना है, वो जाने के लिए आपको 10th पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो भी हो मेहनत करो और 10th पास होने का कोशिश करो, ताकि आप 11th में जाओगे या डिप्लोमा में जाओगे या जो भी कुछ करोगे 10th के बाद, उसमें आपके पसंद का सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, आपके पसंद का पढ़ाई कर सकते हो। अब तक का क्या करना है, आपको कंपलसरी पढ़ना पड़ता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, मराठी सब कंपलसरी आपको पढ़ना पड़ता है, लेकिन 10th के बाद वैसे नहीं होता है। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि 10th के बाद क्या करना है ये आपको पता होता है कि चलो मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, मुझे आर्ट्स में जाना है, मुझे साइंस में जाना है, मुझे कॉमर्स में जाना है, ये सब का आपका फिक्स होता है। लेकिन वहाँ जाने के लिए आपको 10th तो पार करना पड़ेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जितना हो सके उतना मेहनत करो, 10th ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो 10th को, पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस है उसे साइड में रखो अभी। वो आप 10th के बाद भी कर सकते हो, एग्ज़ाम के बाद भी कर सकते हो। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करो और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।